Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ASDB फर्स्ट ईयर में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम का जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमारी सब्जेक्ट कौन सी है, एनाटमी। तो उसमें हम पढ़ रहे थे पशु के अपेंडिकुलर और स्केलेटन में फोर लिम्ब हमारा हो गया, तो हम पढ़ रहे थे हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में हमने हमारी जो क्या बोलते हैं हिप बोन करवा दी, जिसे हम पेल्विक ग्रिडल या ऑस्कॉक्स बोलते हैं। फिर दूसरी बोन है हमारी फीमर, वो भी हमने करवा दी है। तो थर्ड नंबर पटेला भी हमारी हो गई है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं जाके चैनल के ऊपर। अब हमारे जो फोर्थ नंबर की जो बोन है पिछले पैर की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो फोर्थ नंबर की जो बोन है उसका नाम है टीबिया। टीबिया एंड फिबुला नाम तो साथ में लिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि टीबिया तो पूर्ण रूप से विकसित होती है, लेकिन जो ऑक्स में जो फिबुला बोन जो होती है वो रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है कि वो अवशेष के रूप में होती है, बिल्कुल ही छोटी सी उसके लेटर साइड में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम टीबिया बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो टीबिया बोन क्या होती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखें तो ये है हमारी टीबिया बोन। कैसी है ये, कौन सी बोन है ये हमारी टीबिया बोन है। पशु के पिछले पैर की चौथे नंबर की हड्डी हम बोल सकते हैं इसको, वैसे तीसरे नंबर की है लेकिन हम इसको चौथे नंबर की बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में जो फीमर बोन की जो ट्रोकेलिया होती है डिस्टल एंड पर, उसके ऊपर पटेला बोन जुड़ती है जो पशु के शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन होती है। ठीक है, तो आज हम देखें ये है टीबिया बोन। टीबिया बोन ऑफ ऑक्स, ये कौन से पशु की है, टीबिया बोन ऑफ ऑक्स की है। और इसमें सबसे पहले हम देखें तो ये बोन देखो कैसी है, थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी मोटी हुई सी है, बीच में से थोड़ी झुकी हुई भी है और साथ में थोड़ी मैसिव बोन है, यानी कि मोटी भी है, पतली भी है और लंबी भी है और मजबूत भी है साथ में। ठीक है, अब हम देखें तो सबसे पहले जो टीबिया बोन है ये ऑक्स में सबसे पहले ऊपर की ओर तो फीमर एवं पटेला बोन से मिलकर के क्या बनाती है, स्टीफल जॉइंट बनाती है, तथा नीचे की ओर ये डिस्टल एंड पर ये इसके जो इसमें अंदर जो फेसर्स हैं लेटरल एंड मीडियल फेसर्स, इनके बीच में टार्सल बोन फिट होती है। टार्सल बोन के फिट होने से यहाँ पे पशु के शरीर का हुक जॉइंट बनता है। हुक जॉइंट मतलब कोहनी के नीचे का जो जोड़ होता है, जहाँ से कोहनी मुड़ती है पशु के पिछले की से अगले पैर में, तो कोहनियों के लिए पिछले पैर में उसको हुक बोल देंगे। तो वो उस कोहनी की तरह जो मुड़ने वाली जो संरचना या कोहनी की तरह मुड़ने वाला जो जोड़ बनेगा उसमें वो कौन सा होगा, हुक जॉइंट होगा पशु के पिछले पैर में। ठीक है, उसे कोहनी का जोड़ आगे एल्बो जॉइंट बोलते हैं उस तरीके का। ये पीछे के पैर में जो जॉइंट होगा वो होगा ये इसका क्या बोलते हैं, इसको हुक जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले कि इस टीबिया बोन में क्या क्या होता है। ये टीबिया बोन है ऑक्स की, तो ऑक्स की टीबिया में हम सबसे पहले देखें तो इसमें सबसे पहले तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें बोन में, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि सिरे। सबसे पहले इस बोन में क्या है, दो सिरे हैं, ये है इसका प्रोक्सिमल एंड और ये है इसका डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड के ऊपर हम देखें तो सबसे पहले दो ये जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये जो संरचनाएं पाई जा रही हैं ये इनको बोलते हैं फिर इनके कॉन्डाइल्स। क्या है ये, टीबिया बोन के कॉन्डाइल्स हैं। तो टीबिया बोन का जो कॉन्डाइल है इसमें सबसे पहले हम प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बारे में, हम इनकी सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दो तो हो गए इसके सिरे हो गए, एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। तो ये तो है इसकी प्रोक्सिमल एंड और ये इसका डिस्टल एंड, यानी कि प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। ठीक, अब ये है इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये है इसका पोस्टीरियर, ये है इसकी लेटरल साइड और ये है इसकी मीडियल साइड, यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। ठीक है, अब हम देखें तो सबसे पहले जो इसके जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ के लेटरल साइड में तो कौन सा कॉन्डाइल हो जाएगा, लेटरल कॉन्डाइल हो जाएगा, तथा इसके बीच के दूसरे साइड में मिडिल साइड में कौन सा कॉन्डाइल हो जाएगा, मिडिल कॉन्डाइल हो जाएगा। लेटरल कॉन्डाइल मिडिल कॉन्डाइल के बीच में ये जो उभार पाए जा रहे हैं, नुकेले से तीखे से उभार हैं, इनको बोलते हैं जोन के स्पाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों फेसर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों फेसर्स मिलते हैं, यहाँ पे जो उभार है इनके पास ये जो संरचनाएं जा रही हैं दोनों साइड, ये जो दोनों साइड संरचनाएं से जा रही हैं, ये जो नाली नुमा संरचनाएं जा रही हैं, इन्हें बोलते हैं सल्कस मस्कुलरिसिस। क्या बोलते हैं इनको, सल्कस मस्कुलरिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखें इसके जो पोस्टीरियर साइड में देखें तो ये जो उभार है, ये जो उभार है इसे बोलते हैं इसका टीबियल क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसे, टीबियल क्रेस्ट बोलते हैं। अब हम इसके पास में देखें ये जो गोलाकार सा उभार है, ये उभार है इसे बोलते हैं इसकी टीबियल ट्यूबरोसिटी या एंटीरियर ट्यूबरोसिटी, टीबियल ट्यूबरोसिटी या एंटीरियर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रोक्सिमल एंड या प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़। अब हम दूसरे नीचे की साइड देखें, हम नीचे की साइड इसके प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड पर देखें तो इसके डिस्टल एंड पर दो गड्ढे हैं। दो गड्ढों में से ये है इसका लेटरल फेसट और ये है इसका मिडल फेसट। लेटरल फेसट और मिडल फेसट, लेटरल फेसट और मिडल फेसट के अंदर जब टार्सल बोन जुड़ती है पिछले पैर की, तो उसके दोनों के मिलने से इसके अंदर कौन सा जॉइंट बनता है, हुक जॉइंट बनता है। ठीक है, इसके जो इधर की साइड में ये जो है ये हिस्सा है, यहाँ पे यहाँ पे कौन सी बोन जुड़ती है, यहाँ पे जो मेलियो
मेलियोस जो बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती है। मेलियोस जो बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती है। एक छोटी प्रकार की बोन होती है जो टार्सल बोन के पास में पाई जाती है अवशेष के रूप में। तो वो जो मेलियोस बोन होती है वो इसमें क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है इन फेसेट के साथ। किस बोन में, टीबिया के साथ। ठीक है, अब हम देखें तो इसमें इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसका मिडल साइड में, ये जो हिस्सा है यहाँ पे रूडिमेंट्री फिबुला, यानी कि ये तो हो गई टीबिया बोन। और फिर इसमें जो हल्का सा ये जो होता है, ये जो बाहर सा होता है, अवशेष सा होता है, यहाँ पे रूडिमेंट्री फिबुला पाई जाती है ओक्स में। ओक्स में क्या होता है, रूडिमेंट्री फिबुला पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखते हैं कि भाई टीबिया बोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले तो टीबिया बोन ऑफ ओक्स। टीबिया बोन ऑफ ओक्स में सबसे पहले तो देखें ये कैसी है, थोड़ी मैसिव बोन है। मैसिव बोन है, लॉन्ग है, साथ में ट्विस्टेड भी है, ट्विस्टेड है। ठीक है, दूसरा हम देखें इस बोन में दो एक्सट्रीमिटीज़ भी हैं। एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक तो है प्रॉक्सिमल एंड या एक्सट्रीमिटी और दूसरा है डिस्टल एंड। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। अब हम बात करें इसके सरफेस की, तो इसमें 4 सरफेस हैं। 4 सरफेस हैं, उन 4 सरफेस में हम देखें, एक है एंटीरियर, फिर दूसरी है जस्ट पीछे पोस्टीरियर, फिर मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 सरफेस। अब हम देखें इसके प्रॉक्सिमल एंड पर क्या क्या पाया जाता है। प्रॉक्सिमल एंड पर सबसे पहले तो पाए जाते हैं 2 कॉन्डाइल। एक होता है लेटरल और दूसरा होता है मीडियल। इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो नुकीला तीखा उभार होता है उसे बोलते हैं स्पाइन। ठीक है, अब स्पाइन के पास से जो नाली नुमा से संरचनाएं हो जाती हैं हल्की हल्की सी, उन्हें बोलते हैं इस बोन की सल्कस मस्कुलरिसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट देखें, ये हो गया सल्कस मस्कुलरिसिस। इसके एंटीरियर साइड पर क्या पाई जाती है, टीबियल क्रेस्ट। क्या पाई जाती है, टीबियल क्रेस्ट पाई जाती है, जैसे हम टीबियल क्रेस्ट बोल देते हैं। इसके फिर मीडियल साइड में पाई जाती है, मीडियल साइड व एंटीरियर साइड के बीच में, जिसे हम एंटीरियर ट्यूबरोसिटी कहते थे। क्या कहते हैं, एंटीरियर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रॉक्सिमल एंड। अब हम बात करें इसके डिस्टल एंड की, तो डिस्टल एंड के अंदर सबसे नीचे तो क्या होते हैं, 2 फेसर्स होते हैं। 2 फेसर्स होते हैं, एक होता है लेटरल और दूसरा होता है मीडियल। इन दोनों फेसर्स में क्या होता है, इन दोनों फेसर्स में बोन जुड़ती है। कौन सी, टार्सल बोन जुड़ती है। टार्सल बोन जुड़कर के कौन सा जॉइंट बनाती है, पशु के शरीर का पिछले पैर का हुक जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है, हुक जॉइंट बनाती है। इन दोनों फेसर्स के पास में ही मेलियोस जो बोन होती है वो क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। अब हम इसके बात करें दूसरे जॉइंट की, तो यह बोन ऊपर की ओर फीमर व पटेला से मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है, स्टीफल जॉइंट का निर्माण करती है। क्या करती है, स्टीफल जॉइंट का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखें इसमें, ये जो बोन है, यह बोन फाउल के शरीर की सबसे बड़ी बोन है। फाउल के शरीर की सबसे बड़ी बोन है। अब इसके बाद में हम देखें फिबुला के बारे में। जो ओक्स में जो फिबुला होती है, वो फिबुला बोन ओक्स में क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है।
रूडिमेंट्री होती है, बिल्कुल ही अवशेष के रूप में पाई जाती है और किससे जुड़ी रहती है, टीबिया बोन से फ्यूज्ड रहती है। टीबिया प्लस फिबुला फ्यूज्ड लाइक रूडिमेंट्री। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारी टीबिया बोन ऑफ ओक्स एंड साथ में फिबुला जो ओक्स में रूडिमेंट्री के रूप में होती है उसके बारे में पढ़ लिया। और हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी चाहिए कि जो टीबिया बोन है वो फाउल के शरीर की सबसे बड़ी बोन है। फाउल के शरीर की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, टीबिया बोन है। ठीक है, कौन सी बोन है, टीबिया बोन है। तो स्टूडेंट्स आज आप हमारी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़, थैंक यू सो मच।